नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महिपालपुर में। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये समस्त उत्थान नाम के एक एनजीओ है, उसका ऑफिस है और इस एनजीओ को चलाने वाली प्रीति जी हमारे साथ में है। इस एनजीओ का जो मकसद है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस एनजीओ के माध्यम से जो भी हमारी हिंदू देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं मूर्तियां होती है और हमेशा देखा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर हमेशा उनको उपहास और उनको मजाक का पात्र बनाया जाता है। कहीं पे लोग टॉयलेट करते हैं तो वहां पर मूर्तियां रख देते हैं, टाइल्स हिंदू देवी देवताओं के चिपका देते हैं कि लोग गंदगी ना करें, कूड़ा ना फेंके। लेकिन इस एनजीओ का जो मकसद है कि हमारे जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनका अपमान ना हो, उनको पूरा सम्मान हिंदू समाज दे, बाकी दूसरे समाज के लोग दे। तो ऐसी जो प्रतिमाएं जो दीवारों पे लगी हुई है, गंदगी रोकने के लिए जो लोग लगाते हैं उन प्रतिमाओं को ये लोग हटाते हैं, ऐसी टाइल्स को ये लोग हटाते हैं। और जो हमारी मूर्तियां जो हम घरों में रखते हैं खंडित हो जाती है तो लोग पीपल के पेड़ पर रख देते हैं, मंदिरों में जाके रख देते हैं, तो वहां पे भी उन मूर्तियों की ज्यादा कदर हो नहीं पाती है। तो ऐसी मूर्तियों को सम्मान पूर्वक ये लोग नदियों में प्रवाहित करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पूरी पूजा पाठ करते हैं। तो बहुत लंबा इनका प्रोसेस होता है। मैं इनसे मैडम से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। मैं पहले तो आपका क्या नाम है और जो ये समस्त उत्थान जो आपका संस्थान है उसकी शुरुआत आपने कैसे करी थी उसको बताइए प्लीज। मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं महिपालपुर में एक एनजीओ चलाती हूँ, समस्त सुस्तान सनातन हिंदू समाज के नाम से। हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर इस एनजीओ को चलाते हैं और 2018 से इसकी शुरुआत की थी। बाकी 2 इयर्स पहले हमने इसका एक अच्छा ओपनिंग भी की थी, एक अच्छी गैदरिंग की थी जिसमें हमारे सारे वर्ग के लोग आए थे, सारी पार्टी के लोग भी आए हुए थे। ठीक है, सभी का सपोर्ट है, लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट होना चाहिए उस तरीके से नहीं है और जिस तरीके से चीज़ें ग्रोथ करना चाहिए। अब हम हस्बैंड वाइफ दोनों लगे रहते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतने लगे रहते हैं। हमको ये लगता है ना कि थोड़ा सा इसमें सभी का कहते हैं तन मन धन तीनों का सपोर्ट जारी रहता है। यहाँ तो ना तन किसी का दिखाई देता है ना मन किसी का दिखाई देता है, धन को तो छोड़ दीजिए। तो बस कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आशा है, हम दोनों तो लगे रहते हैं ये सोचकर कि आज नहीं तो कल इसमें कुछ ना कुछ तो वजन आएगा। तो आपने इस संस्थान की शुरुआत कब करी और आपका जो मुख्य काम होता है, जैसे कि मैंने भी अभी बताया कि देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मंदिरों से जो खंडित है उन्हें लाना, और क्या क्या गतिविधियां आप करते हो जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? बाकी तो आप हमारे एनजीओ में बैठे हुए हैं तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। बाकी जैसे बाहर किसी भी जगह पर इन प्रतिमाओं को जब देखते हैं ना खंडित रूप में, तो हम सब खुद ही भावुक हो जाते हैं और इनके लिए कभी बच्चे होते हैं, कभी हम लोग खुद सुता जाते हैं, उनको उठाते हैं और अपने एनजीओ पर लाते हैं। फिर उनका बाकायदा धुलाई होती है, इनकी धुलाई होने के बाद फिर इनका बहुत ही आदर सम्मान सहित इनका विसर्जन होता है। कुछ ब्राह्मण देव आते हैं हमारे, जो पानी का जल का प्रभाव से होता है उसको हम जल विसर्जन कहते हैं। जो भूमि विसर्जन के प्रभाव से होती हैं उनको हम भूमि विसर्जन कहते हैं। इस हिसाब से हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। तो ये जो आपका प्रोसीजर होता है, जैसे मूर्तियों का आप मंदिरों के बाहर से लाते हो और अपने संस्थान में रखते हो, तो जब इन मूर्तियों को आप विसर्जित करते हो तो कहाँ दिल्ली में विसर्जित करते हो, क्या आप उसकी प्रक्रिया होती है, कैसे आप लोग करते हो? और आपने जैसे बताया कि आप मूर्तियों को पानी में गला देते हो जो मिट्टी की बनी होती है, तो जो मूर्ति पानी में गल जाती है, जो उसकी राख बचती है, मिट्टी बचती है, उसका क्या करते हो? थोड़ा उसके बारे में बताइए। सिंपल सी बात है, इसमें हमारे पतिदेव ज़्यादा लगते हैं क्योंकि मेरा ये रहता है ना कि कुछ चीज़ें कुछ प्रोसेस वो संभालते हैं ना, वो करते हैं। बस मैं देखती हूँ उनकी मेहनत को और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जिस प्रोसेस को जिस तरीके से करते हैं, सबकी हिम्मत नहीं है करने की। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। ठीक है, और तीसरे से मैं बताऊँ कि इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता जिस तरीके से वो करते हैं और हम उनको देखते हैं लगे हुए, लिटरली कोई नहीं कर सकता जितनी मेहनत वो करते हैं, जिस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हमारा यही है कि कोई व्यक्ति अगर इतनी मेहनत कर रहा है समाज में
तो समाज के कुछ लोग तो ऐसे इस क्षेत्र में भी बैठे हैं ना, जो स्वतः इस चीज को कर रहे हैं कि हमने उनको देखा है कि गए और ऐसे करके डालने लगे, अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप हमको दे दीजिए ना, आप तो हमको जानते हो हम इस कार्य को करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों में तो कम से कम ये अवेयरनेस डालनी चाहिए कि हम जिस चीज को कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, तो क्या हम इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, इनके पास इस चीज को प्रवाहित कर सकते हैं, उनके पास भी ऑप्शंस रहता है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को समझाना मुझे नहीं लगता इतना इजीली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी हिंदू में हम देखते हैं कि बहुत सालों से हम भगवान जी की पूजा करते रहे, मूर्ति खंडित हो गई या टूट गई तो अपमान कर देते हैं और रोड पे रख देते हैं, मंदिरों में रख देते हैं, पेड़ के नीचे रख देते हैं। तो जो अभी हिंदू को हम देखते हैं कि हिंदू की सरकार है, हिंदुओं का उत्थान हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हिंदू वैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे जैसे उन्हें बढ़ना चाहिए। मंदिर जाना लोग छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसको लेके मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हिंदुत्व का ये जो चल रहा है ना, उस हिसाब से तो हमारे, जैसे हम कहते हैं कि हमारा समस्त विश्व सनातन है, उसके लिए एक के प्रयास से नहीं, हर एक को प्रयास करना पड़ेगा और हर एक को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं 2018 से मैं हस्बैंड वाइफ हम दोनों लगे रहते हैं, इस चीज को करते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई एक ऐसे लोग हैं बाहर से भी, जैसे हमारे एक अदर कंट्री के आए हुए थे राजन मारवा भैया करके, उन्होंने यहाँ पे कम से कम 8 से 10 दिन प्रतिमाएं धोई बैठकर, जबकि एक ऐसा अरबपति व्यक्ति जिसको हम लोग देखकर ये सोच नहीं सकते कि वो ऐसी जगह पे बैठ भी सकते हैं, इसको कहते हैं आस्था। जब अदर कंट्री के लोग इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे तो इंडिया का सबसे पहला ये वो है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हर व्यक्ति के अंदर अपनी हिंदुत्वता को जगाने का, अपनी हिंदुत्वता को संभालने का, अपने कल्चर को संभालने का, और जो ये हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने का बनता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपका जो ये मूवमेंट है उससे हमारे देश के युवा कैसे जुड़े, हिंदू युवा कैसे जुड़े। युवा तो हम देखते हैं कि सनातन की तरफ आकर्षित तो है, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हिंदुओं की एक तो सबसे बड़ी कमजोरी है भाईचारा। जिस दिन हिंदुओं में आपसी भाईचारा बन गया, उस दिन ये समस्त विश्व सनातन बनने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जब तक हमारे अंदर ही भाईचारा नहीं है तब तक हम किसी को कह नहीं सकते, ये रियलिटी है हमारे समाज की। तो अभी हम देखते हैं कि योगी जी ने भी एक बात कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, और हमने कश्मीर में भी देखा कि कैसे पहलगांव में हिंदुओं को चुन चुन कर आतंकवादियों ने माना। तो जो आपका ये माध्यम है, जो मंदिरों की सेवा है, सनातन की सेवा, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को एकजुट करने में कारगर साबित होगी, ताकि हिंदू किसी भी प्रकार की परेशानी उन पर आए तो एकजुट हो जाए? ये हमारा प्रयास उसी चीज के लिए तो है, हिंदुओं को एकत्रित होने के लिए। भाई बहुत से ऐसी हमारी कार्यशैली हमारे समाज की है जो हमारे हिंदुत्व को एकजुट लाती हैं। आप मंदिर से रिलेटेड ले लो, समाज से रिलेटेड ले लो, गौ सेवा से रिलेटेड ले लो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे हिंदुओं को एकजुट लाती हैं। तो आपका ये जो काम है इसमें अनेक प्रकार की चुनौतियां, आपको अपना घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और ये सारा जो आप काम करते हैं, मंदिरों से मूर्तियां इकट्ठा करना, कितनी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है, क्या क्या परेशानी आपको सामने आती है, और लोग क्या कहते हैं? जब आप भगवान को सामने देखते हो ना, तो सारी चीजें इजी हो जाती हैं। हमने अपने पति के साथ और अपने आप को इन्हीं के ऊपर समर्पण कर दिया, तो फिर अब यही संभालेंगे सब कुछ। ये सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से सब लाखों लोग इसी से जुड़ रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है जी। हाँ, तो आपकी पति तो आपका सपोर्ट करते हैं, आपके घर में और कौन कौन लोग आपके हस्बैंड के अलावा जो आपके इस काम में सहयोग करते हैं, थोड़ा उसके बारे में, और जो आपकी समाज से क्या एक्सपेक्टेशन है कि समाज आपका इस काम में योगदान दे, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा पूरा परिवार बहुत अच्छे से हमारे साथ खड़ा हुआ है और डे 1 से खड़ा हुआ है, ठीक है। बस समाज के लिए भी हमारा ये है कि आओ अब तो जागो इंडिया वालों, हमारे कल्चर को भी बढ़ावा मिलता है इस चीज से, हमारे धर्म को भी बढ़ावा मिलता है इस चीज से, और हमारी इंडिया को ये चीज पता भी चलती है कि हाँ, हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदुत्व एक हैं, और हमारा सनातन धर्म सबसे फर्स्ट है। जी जी। एक और चीज कि आपका जो आने वाले इनिशिएटिव क्या है, आपकी और क्या प्लानिंग है आपके इस काम को लेकर, उसके बारे में बताइए। इसके लिए तो मेरे पति भी ज्यादा अच्छे से स्प्लिट कर पाएंगे, आप तो इसके लिए मैं आगे नहीं कहना चाहूंगी।
वो ज़्यादा बता पाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने शुरू करा था, प्रीति जी ने और उनके हस्बैंड ने, और ये बहुत साल पहले जो ये मूवमेंट शुरू हुआ था, आज ये बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। सिर्फ महिपालपुर में ही नहीं, ये लोग दिल्ली के अनेक इलाकों में जाते हैं, वहाँ से जो हमारी खंडित प्रतिमाएं होती हैं और जो टाइल्स जो लोग सड़कों पे लगा देते हैं, दीवारों पे लगा देते हैं, उनको ये लोग सम्मानपूर्वक निकालते हैं और उनको नदियों में विसर्जित करते हैं। धन्यवाद।